नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक चीरफाड़ एनालिसिस के अंदर में, जहां पे हमने फिर से एक ज्वेलरी स्टॉक को स्टडी किया है। इससे पहले 5 दिन पहले हमने मनोज वैभव का वीडियो बनाया था 1 2 3 4 5, जब स्टॉक 270 टू 80 रुपीज के आसपास चला था। वहां से 324 के आसपास जा चुका है, 330 का हाई लगा चुका है, मैजिकल नंबर 324 के पास में आ चुका है। मैं हमेशा से कहता हूँ स्टॉक मार्केट नंबर गेम है। ये नंबर गेम जिसको समझ में आ गया वो जिंदगी में पैसे बनाएगा ही बनाएगा। और हमारे पास नंबर गेम को स्टडी करने के लिए एक ही टूल है जो मैंने खुद बनाया हुआ है, विच इज ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। कि आज मनोज वैभव 11% बढ़ा हुआ है जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये वीडियो सुबह 9:40 पर रिकॉर्ड हो रही है 16 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय आज वो 11% आज बढ़ा हुआ, मैजिकल नंबर को टच करा है। इसी कड़ी में दूसरा स्टॉक भी मैंने ज्वेलरी बिजनेस से ही चूज किया है, जिसके शोरूम्स आपने अपने आस पड़ोस में बहुत बड़े बड़े देखे होंगे। ये वो कंपनी है जिसके ऊपर एक डेट था कोटक बैंक के साथ में, जो इन्होंने बहुत ही बड़ी न्यूज अनाउंस की है। वेट कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, तभी आपको सभी कंटेंट मिलने वाले हैं टाइम पे। वरना आप कहेंगे सर बढ़ने के बाद वीडियो बता रहे हो ना। तो यहाँ पे भी दो चैनल है, एक विपुल कौशिक, इसके ऊपर भी डेली कंटेंट आता है। सुबह 9:15 बजे कंटेंट जरूर आ जाता है, और बाकी दो कंटेंट 11 बजे और 6 बजे आते हैं पुराने चैनल के ऊपर, रियल स्कैल्प विपुल। हालांकि अब ये नया चैनल है, पुराना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी न्यूज के ऊपर में जहाँ पे पीसी ज्वेलर्स, जी हाँ पीसी ज्वेलर्स, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये हाईलाइट में आ रहा है। ऐसी कौन सी दो बड़ी न्यूज है, ध्यान से देखिएगा। इसमें स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया। यहाँ पे दो बहुत बड़ी न्यूज मेरे सामने आ रही हैं जो अपने आप में अच्छी है, क्योंकि कोई भी कंपनी को फंड चाहिए होता है, चाहे वो आईपीओ के माध्यम से हो, चाहे कोई रिफंड हो, चाहे उनके पास में कैश जनरेट हो सेल्स करके। तो जब वो कंपनी फंड इकट्ठा करने लग जाती है, पैसा आने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी लाइमलाइट में आती है। दूसरी बड़ी चीज होती है, अगर कंपनी अपना डेट खत्म करने लगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट की जो पेनल्टी उसके ऊपर पड़ती है हर क्वार्टर में, वो कम होने लग जाती है। तो यहाँ पे पहली जो न्यूज आ रही है, PC Jewelers recently received a refund of 67.5 crore from income tax department। रिफंड आया 67.54 जो बुक्स में जाने वाला है, ठीक है। पहली बहुत बड़ी न्यूज। दूसरी बड़ी न्यूज क्या है इसमें? दूसरी बड़ी न्यूज है यहाँ पे वन टाइम सेटलमेंट का जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में, वो अप्रूवल हो गया है 7 सितंबर 2024 को। ये अपने आप में एक और बड़ी चीज है। तो अब कंपनी की जो सेल्स दिखाई दे रही है वो बड़ी माइंड ब्लोइंग दिखाई दे रही है। Q1 FY24 में जहां 67 करोड़ की सेल्स थी, वो इंप्रेसिव हो गई है, इंप्रेसिव सुपर इंप्रेसिव 401 करोड़ की। ये गुड रिटर्न्स करके वेबसाइट है जिसके ऊपर ये न्यूज फ्लैश कर रही थी, राइट, ठीक है। तो अब फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं एक बार के लिए कि क्या पीसी ज्वेलर्स वाकई फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके लिए हम स्क्रीनर.इन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6693 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर में डेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेट है। तो अगर वो डेट जो हम रिजॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, एब्सोल्यूट रेड फ्लैग। फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, कंपनी 144 रुपीज के आसपास में चल रही है। देखिए होता क्या, 25 रुपए का आसपास का बॉटम बना चुकी है ये कंपनी। ज्वेलरी के बिजनेस में आप सब जानते हैं, जगह जगह बड़े बड़े शोरूम से ये ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सेल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उस न्यूज के अंदर में, वहां देखने की कोशिश करते हैं क्या सेल्स में कुछ गेम दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पे एक टाइम पे कंपनी की सेल्स देखिए, सितंबर 2022 में 898 करोड़ की सेल्स होती थी, 854 करोड़ की सेल्स खतरनाक तरीके से डाउन होती चली गई। कंपनी लॉस में आती चली गई, 40 48 आराम से, और अचानक से 401 करोड़ की सेल्स दिखाई कंपनी ने। और कंपनी का जो लॉस मेकिंग ट्रैक था जून के महीने में, वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया 156 करोड़ के जबरदस्त प्रॉफिट के साथ में। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखाई दे रही है। अब इस टर्न अराउंड स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो आराम से इसको चार्ट के ऊपर देखा जा सकता है। चार्ट के ऊपर इस चीज समझ में आई थी, हमने इसको 100 रुपीज के आसपास में दिल्ली क्लास में डिस्कस किया था। हालांकि हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनाई। अभी भी इसमें डिस्क्लेमर देता हूं, इसमें कोई पोजीशंस नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे चार्ट हमें क्या कहता है, चार्ट को हम जब स्टडी करते हैं तो चार्ट कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे से हिंट दे देता है कि कुछ होने वाला है। ये स्टॉक देखिए एक टाइम पे कहा था, एक टाइम पे 600-700 रुपए के आसपास में, 600 रुपए पे स्टॉक ट्रेड करता था। 600 रुपए से स्टॉक ने 25 रुपए का डिप लगाया, 25 रुपीज से स्टॉक ने अब चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक इसका बैरियर था 105 रुपीज के आसपास का, वो आप देख सकते हैं। ये जो बैरियर था ये यहाँ पे ब्रेक होता दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट है इसके पास में, वॉल्यूम से आना स्टार्ट किया, स्ट्रेंथ आती दिखाई दे रही है, 145 के आसपास ट्रेल कर रहा है। तो अगर मुझे ऐसे स्टॉक को ट्रेड करना भी है तो देखिए इसका नेक्स्ट जो पड़ाव रहने वाला है वो कम से कम यहाँ पे आने वाला है, 169 170 के आसपास का पड़ाव नेक्स्ट आने वाला है। तो उसके बाद में अगर मैं इसको लेके चलना भी, ऐसे स्टॉक में अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, पहली बात तो मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपकी रिस्क कैपिटल ऐसे स्टॉक्स में लगनी चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, समझा रहा हूं जस्ट फॉर द एजुकेशन लर्निंग पर्पस कि अगर ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या ऐसे एक्शन लिया जाए। मनी मैनेजमेंट के साथ में आपकी पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। बेवजह किसी भी स्टॉक में एकदम नहीं घुस जाना चाहिए, सारे पैसे एक स्टॉक में कभी नहीं डालने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे
जो डिसेंट चीजें दिखाई दे रही हैं वो डिसेंट चीजें अच्छी ये दिख रही हैं कि मंथली चार्ट के ऊपर में ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट का जो प्राइस है 54 के आसपास में है। मेरा जो फंडा है 5813 का जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, इसके हिसाब से जब भी मैंने देखा है स्टॉक को, तो कम से कम 4x से 5x वो हो जाता है। अब देखिए 54 से 4x 146 3x तो हो चुका, ऑलमोस्ट 5x की अगर बात करते हैं 200 से 250 रुपए के टारगेट इस चार्ट के हिसाब से निकल रहे हैं। अब होंगे या नहीं होंगे आने वाला टाइम बताएगा। जिस हिसाब से प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है, अगर आने वाली दिवाली की सेल्स को कैप्चर कर लेते हैं, इन्होंने डेट सेटलमेंट किया है, ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आने वाले टाइम में सेल्स बहुत अच्छी होने वाली है। दिवाली सीजन है, शादियों का सीजन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर इस सीजन को कैप्चर कर पाते हैं तो यहाँ पे जो बायर्स हैं, ये हमें बहुत अच्छे से हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने की तैयारी है। तो अगर मुझे स्टॉक में रिस्क लेना भी है, 146 तो हो ही गया है बात करते करते, तो सीधी सी बात है, मैं चलता हूँ ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास में और इनसे पूछता हूँ कि मुझे पीसी ज्वेलर्स में क्या करना चाहिए। पीसी ज्वेलर्स डालता हूँ, गो करता हूँ, बस सिंपल सी चीज है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी स्टॉक 100 रुपीज के आसपास से रैली दिया है इसने, तो अभी इससे जो ब्रेकआउट दिया 144 के आसपास दिया, तो 132 का इसका डेड सपोर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 132 के नीचे इसको मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा। 144 के ऊपर जब तक है ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरी प्लानिंग हो गई, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मनी मैनेजमेंट करनी है। इतना सा पैसा लगाना है जिसके रिस्क से मुझे डर ना हो, सारा पैसा नहीं ठोक देना इसके अंदर में, ताकि अगर कल को गिरने लगे तो हम बेवजह बाकी किसी और स्क्रिप्ट में काम ना कर पाए। मनी मैनेजमेंट करो, रिस्क एपेटाइट फाइंड आउट करो, रिस्क रिवार्ड रेशियो बड़ा सही दिखाई दे रहा है तो आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर इंट्राडे के मुझे टारगेट ढूंढने हैं तो इंट्राडे का जो मेरा सपोर्ट रहेगा 138 के आसपास रहेगा, नीचे टूटता है तो 135 133 के आसपास में री एंट्री प्लान कर सकता हूँ। बड़ा ब्रेकआउट 142 के ऊपर है, 142 के ऊपर 146 जो अभी चल रहा है बात करते करते, 146 के ऊपर हर्डल आएगा 149 का, 148.88 पैसे का। ये ब्रेक होता है तो आराम से 156 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, इसके ऊपर हम आराम से 165 की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो प्लीज उम्मीद करता हूं कि पीसी ज्वेलर्स में क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। आपकी इस पे राय क्या है, आपको क्या लगता है, क्या पीसी ज्वेलर्स खराब कंपनी है, सही कंपनी है, या कोई ऐसी चीजें मिस हो रही हो जो हमें सोचनी चाहिए, जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। ये स्टॉक नेक्स्ट टाइम अगर कोई माइलस्टोन अचीव करेगा तो इसके ऊपर दोबारा वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। मैं किसी भी स्टॉक को अकेला नहीं छोड़ता हूं। जब मैं किसी एक स्टॉक की एक वीडियो बनाता हूं तो उसकी फॉलोअप वीडियोस लगातार आती रहती है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि आपको एक स्टॉक के ऊपर में भरी हुई होंगी वीडियो। किसी भी स्टॉक को मैं एक वीडियो बनाकर नहीं छोड़ता, 4 वीडियो 5 वीडियो 6 वीडियो कम से कम एक स्टॉक के ऊपर होती है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक स्टॉक का चीरफाड़ कर रहे हैं तो डिटेल में होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। खराब हो जाए जैसे साला से खराब हुआ, उसके बावजूद भी 5 से 6 वीडियो आई, दोबारा साला से 16 रुपीज के आसपास वीडियो बनाई, जहां से वो बॉटम बनाया फिर वहां से चल पड़ा। तो हमें एक प्लानिंग के तहत बाजार में आना चाहिए। अंधाधुंध सिर्फ वीडियो देख के बाइंग सेलिंग करोगे तो नुकसान होने की जो गारंटी है वो 90% से ज्यादा हो जाएगी। सेटअप पे लेके जाओ, आपके सेटअप को मैच करती है चीजें। किसी भी कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस हो फॉलो कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो इग्नोर कीजिए। और एक और चीज, बहुत से लोग गलत टेलीग्राम चैनल के चक्कर में फंस रहे हैं। आपको रियल टेलीग्राम जो चैनल है वो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही लेना है। किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको ऑथेंटिक लिंक वहीं मिलने वाला है। और हमारे चैनल पे हम कोई भी ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं करते कि 50,000 दीजिए, 48 आवर्स में 2 लाख लेके जाइए। प्लीज ऐसे चैनल को रिपोर्ट कीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ अपना कंटेंट डालते हैं, अपनी मस्ती डालते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी हम ऐसा काम नहीं करते हैं जिसके चक्कर में आप फंस जाएं, आप ट्रैप में आ जाएं। हमारा कोई भी ऐसा मूड नहीं होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इन चक्करों में ना फंसे। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सीरियस है, वेल्थ क्रिएशन स्टडी सीखना चाहते हैं, तो हमारी हैदराबाद की क्लास ऑन है 28 और 29 सितंबर को, इसी महीने में हैदराबाद में है। अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं मोस्ट वेलकम। बुकिंग्स ऑन है, पहले 30 मेंबर्स को 5,000 का डिस्काउंट भी दिया जाएगा और उसके बाद हम चलने वाले अहमदाबाद, कोलकाता एंड मुंबई। आप इंटरेस्टेड हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, द टीम विल कॉन्टैक्ट यू। सी यू इन द अदर वीडियो, बाय, टेक केयर, जय हिंद।